घबराने की आवश्यकता नहीं है। जिसका टीका भी बन गया, इतनी जल्दी बन गया, आया था, हो गया, कुछ भी हो गया, बूस्टर लग जाएगा, ऐसा हो जाएगा। या अनेक मुख्यमंत्री तो दोबारा अपने अपने राज्यों में स्थिति को भयावह बना रहे हैं। जब हिंदू नव वर्ष पर लॉकडाउन लगा रहता है तो यह 31 दिसंबर को लॉकडाउन क्यों नहीं लगा रहे हैं? इसका सीधा कारण पाश्चात्य संस्कृति को महत्व देने वाला है, जो भारत की सरकार और हमारे अनेक मुख्यमंत्री नहीं चाहते लॉकडाउन लगे। जनता भी नहीं चाहती लॉकडाउन लगे, वह देख चुके। किंतु हमारा कहने का तात्पर्य है, हमारे से परामर्श लिया जाएगा और लॉकडाउन लगेगा तो किसी को दुविधा नहीं होगी। अन्यथा सरकार ने तो कह दिया था सब्जी भी घर बैठे पहुंच जाएगी, किंतु क्या हुआ, कितना हुआ, सब जानते हैं। लोगों को लकड़ी तक नहीं मिली। हम राजनीति की बात पर नहीं जाना चाहते, हम केवल कल्याण की बात के लिए, परामर्श के लिए, अच्छे कार्य के लिए आना चाहते हैं। वाद विवाद राजनीति क्षेत्र पृथक है, हम राजनीति में नहीं हैं। भले ही हम 18 वर्ष से ही सहायक कार्यों में लगे रहे, वह चर्चा का विषय नहीं। अभी विषय समस्या और समाधान है। प्रत्येक मुख्यमंत्री सोचते हैं हमारे पास तो बड़े बड़े अधिकारी हैं, चिंतन करते हैं, अच्छी बात है, किंतु ये समझना होगा उनके पास समय कहाँ है। समय कहाँ है? चिंतन तो वही कर सकता है जिसके पास समय है। वह जिस कार्य में लगे हुए हैं वहाँ का चिंतन करते हैं। सुबह का रात का सोने का पता नहीं। हमको चिंतन इतना, हम सो नहीं पाते। राष्ट्र के लिए समस्याओं, मंत्रालयों की समस्याओं, ऐसी समस्याएं जिनका मंत्रियों को पता नहीं, अधिकारियों को पता नहीं, कैसे क्या करना है। यह भारत में ऐसा सोच लिया जाता है जैसे चल रहा है चलने दो, ऐसा नहीं। गति होनी चाहिए। हमारे पास गति है, विचारों में गति है और समाधानों में गति है। तो हम तो कहते हैं हमको ऐसा मंत्रालय जहाँ सब कुछ समाप्त हो गया हो, तो ऐसा मंत्रालय का कार्य, जो कार्य असंभव होता है हमको उसी में आनंद आता है। किंतु यह राजनीति का विचार नहीं है, ये तो कल्याण का विचार सभी मुख्यमंत्रियों को हम दे रहे हैं। और ऐसा विचार ना मानने पर, समस्या आ जाने पर, लॉकडाउन लगाने पर और जनता को कष्ट पहुंचेंगे, तो ऐसा सोच लेना मुख्यमंत्रियों के लिए उचित नहीं। हम केंद्र सरकार पर आरोप लगा दें, ये भारत के देशवासी आपसी वाद विवाद से दुखी हैं। कम से कम जब देश में, राष्ट्र पर समस्या आती है तो कोई अच्छा विचार हो तो सुन लेना चाहिए। क्योंकि बहुत से मुख्यमंत्रियों के आधे से अधिक कार्यकाल तो हो चुके हैं और यह बढ़ता दबाव कहीं भीतरी पार्टी की अन्य परिस्थितियों को जागृत कर देगा तो कठिनाई उस शक्ति से भी प्राप्त हो सकती है जिसको कोई तो आला कमान कह देता है और कोई हाई कमांड कह देता है। हमें तो भारत माता के चिंतन करते हैं और सभी मुख्यमंत्रियों को अवसर देते हैं
यह स्वीकार्य है, वह माननीय है, किंतु उनको एक चिंतक की दृष्टि से कुछ कार्य करके देख लेने चाहिए। बहुत से मुख्यमंत्री ऐसे, पार्टी कोई भी हो, वे जानते हैं और बातें मानते भी हैं और दूसरे के दुख पर उपहास नहीं उड़ाना चाहिए। आज कोई मुख्यमंत्री है, चलो नहीं हो पाया, उसका यह नीति ठीक नहीं है, क्योंकि विनाश तो रुकने वाला नहीं है। तो कोई सोचे अगली बार मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा, हम कहते हैं प्रधानमंत्री भी बन लो। ये राजनीति की चर्चा हमसे, यह वाद विवाद हमको अच्छा नहीं लगता। हम तो कल्याण के कार्य मंत्रालयों को परामर्श के लिए, अब परामर्श सुनकर भी वह कहें नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, तो कुछ तो सोचना होगा। तो यह सम्मान तो करना ही पड़ता है कि नीति ठीक है, राजस्व की हानि रुक रही है, लाभ हो रहा है, किसी का अहित नहीं हो रहा है। तो ऐसी नीतियों को हमारे माध्यम से आने से मत रोकिए। सबसे महत्वपूर्ण बात, हम कहीं जाते नहीं, बिना बुलाए कैसे जाना। हम ठहरे साधारण मनुष्य और मुख्यमंत्री पद जो होता है, मनुष्य में अनेक रूप होते हैं। तो जब तक अंतःकरण से हम स्वीकार्य नहीं, तो हम आए तो भी कैसे आए। और मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार भी बहुत हैं। अनेक बार हम सोचते हैं हम ही चले जाए, किंतु वहाँ जाने से भी जब सम्मान ही प्राप्त ना हो, मुख से तो मनुष्य कुछ भी बोल देता है मीठा मीठा, किंतु यह जब मन से नहीं होता तो अच्छा नहीं लगता। समस्याएं हर स्थान पर हैं और जनता की भलाई के लिए हमारे देश की प्रगति, तीव्र प्रगति, असंभव गति जो सोची ना जा सकती हो, क्या किया जा सकता है। ये जितने मुख्यमंत्री हैं, समाचार पत्रों में बड़े बड़े विज्ञापन छपवाते हैं, प्रकाशित करवाते हैं और कहते हैं देखो ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। ये जनता कोई विश्वास नहीं करती, चाहे किया भी हो। किंतु जब गति से किसी भी मंत्रालय में कार्य हो जाए तो जनता कहती है वाह, इन्होंने काम किया है। किसी भी राजनीतिक विचारधारा से जुड़े लोग हों, चाहे दूसरी पार्टी ने कार्य अच्छा कर दिया हो, उस मुख्यमंत्री ने, उसकी प्रशंसा करेंगे। आज भी सत्य को हमारे देश में स्वीकारा जाता है। इसीलिए हमको ऐसा प्रतीत होता है हमने एक प्रकार से सार तो दे ही दिया है। और सभी मुख्यमंत्रियों को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम संघ से आते हैं तो हमारे पास नहीं आया जाए या हमको नहीं बुलाया जाए। आपकी राजनीति आपके स्थान पर, हम तो कुछ अच्छा लेकर, तो किसी के साथ अच्छा हो जाए तो अच्छी बात है। एक एक राज्यों के अंतर्गत करोड़ों देशवासी हैं, ये प्रसन्न हो जाए, दुख कुछ दूर हो, कुछ सुविधा मिल जाए, गति से मिल जाए। कैसे होगा राजस्व के
किसी भी विवाद की चिंता की आवश्यकता नहीं, क्योंकि संघ का अर्थ यह नहीं है कोई हमको हिंदुत्ववादी कहते, कुछ भी कहते, तो महादेव कहते करुणा आवश्यक है, कोई कहते उसको क्षमा कर दो, हम बुरा नहीं मानते। इस देश की जनता के लिए हम सदैव झुकने को तैयार हैं, और जो झुकता है नाना प्रकार के तिरस्कार पीता है तो यह बुरा नहीं है। हमारे आचार्यों ने, गुरुओं ने अनेक अहंकार को जीतने के लिए यह विद्या दी, और इसीलिए हम प्रत्येक नेता का सम्मान करते हैं। ये गली गली जाते हैं, बहुत से लोग आलोचना करते हैं, लिखते हैं, बुरा भी बोलते हैं, किंतु यह तिरस्कार पी पी कर ही आगे बढ़ते हैं। तो एक प्रकार से हम नेताओं का बड़ा सम्मान करते हैं, पार्टी कोई भी हो, किंतु कुल मिलाकर सार यही है सभी मुख्यमंत्रियों से निवेदन है, यदि उनको ऐसा लगे यह व्यक्ति कुछ कर सकता है तो वह हमको बुला सकते हैं। हर हर महादेव।